Good morning, students. How are you? Fine? Yes, your exam is going to start on 2nd of September. Now, let us revise the coal and petroleum revision number 2. In our previous revision, means revision number first, we have completed up to the uses of coal gas. Let us start the petroleum. पेट्रोलियम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल टुडे। आज के अगर दौर में देखा जाए तो पेट्रोलियम जो है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है हमारा। पेट्रोल के बिना आप एक उम्मीद भी नहीं कर सकते कि हम जो है अपने आप को मेंटेन कैसे करेंगे, किस तरह से हम सर्वाइव कर पाएंगे इस दुनिया में। तो हाउ वी गेट द पेट्रोलियम, पेट्रोलियम कहाँ से मिलता है आपको? एक्चुअली व्हाट इज द मीन्स ऑफ द पेट्रो मीन्स होता है रॉक, ओलियम माने ऑयल, चट्टान से मिलने वाला जो ऑयल होता है उसको हम कहते हैं पेट्रोलियम। पेट्रोलियम एक लिक्विड फॉसिल फ्यूल है और नॉट ओनली बिकम वर्ल्ड्स लीडिंग फॉसिल फ्यूल, मतलब संसार का भी एक अपने आप में लीडिंग फॉसिल फ्यूल है, बट इट्स प्रोडक्ट हैव ऑलमोस्ट बीन इंडिस्पेंसिबल फॉर द पीपल ऑन द अर्थ। इसका प्रोडक्ट क्या हो रहा है आप देखते जाइए, इतना ज़्यादा इसका कंजम्पशन हो गया, इतना ज़्यादा कंजम्पशन हो गया कि आने वाले फ्यूचर में आने वाली जनरेशन के लिए पेट्रोल जो होता है वो नहीं बच पाएगा। और इसीलिए हमको क्या करना है, इसका इस्तेमाल जो करना है बड़ा जुडिशियली करना है, मतलब बहुत सोच समझ के करना है। उसके बाद में अगर अपन देखते हैं कि इट इज़ अ थिक डार्क कंबस्टेबल लिक्विड मेकअप ऑफ हाइड्रोकार्बन, ये हाइड्रोकार्बन से बना होता है, मतलब हाइड्रोजन और कार्बन, और कंपाउंड कंटेनिंग ओनली हाइड्रोजन और कार्बन है इसके अंदर। ज़्यादातर जो पेट्रोलियम होता है वो आपको कहाँ मिलता है? अंडरग्राउंड के अंदर मिलता है, ज़मीन के अंदर। जो कॉमर्शियल इंपॉर्टेंस रखती है इस तरह की ज़मीन जो तो पेट्रोलियम में डार्क ऑयली लिक्विड, एक डार्क कलर का ऑयली लिक्विड है, और इसे हम लोग ब्लैक गोल्ड भी कहते हैं बिकॉज इट हैज़ अ ग्रेट कॉमर्शियल इंपॉर्टेंस। काला सोना कहा जाता है क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा आपको पेट्रोलियम जो है उसकी कॉमर्शियल इंपॉर्टेंस है। देखा जाइए तो आप आज जिन देशों से हम लोग इंपोर्ट करते हैं पेट्रोलियम का क्रूड ऑयल आता है तो वो लोग कितने रिच होते हैं। हमारे कुएं में से जब पानी निकलता है तो वी फील वेरी हैप्पी, अपने आप को बड़ा खुश नसीब समझते हैं कि हाँ हमारे कुएं में पानी आ गया। लेकिन यहाँ देखिए पानी तो हमारा बेचारा कितना सस्ता हो गया और पेट्रोल देखो आप कितना महंगा है। तो इकोनॉमिक स्टैंडर्ड तो उसका बढ़ा ही देता है। एक आपने कोई चीज़ बेची है और बहुत अच्छी इनकम आ रही है देश को, तो मीन्स यू कैन सी दिस इज़ द ब्लैक गोल्ड। अब आता है ओरिजिन ऑफ द पेट्रोलियम। पेट्रोलियम कहाँ से हमको मिला? एक्चुअली क्या होता है, क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम इज़ अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस। तीन ही चीज़ों इसके अंदर आते हैं। हाइड्रोकार्बन्स होते हैं मिक्सड विद द सॉल्ट वाटर एंड अर्दी पार्टिकल्स, जो ज़मीन में निकलता है तो उसके भी पार्टिकल्स इसके अंदर होता है। ऐसा बताया जाता है कि पेट्रोलियम इज फॉर्म्ड बाय द एनएरोबिक कॉम्पोजिशन decomposition of extremely small sea animals and plants which got buried in the sea bed millions of years ago। जो बहुत सालों पहले की बात है जिसके अंदर जो बहुत समुद्र के अंदर सी बेड्स के अंदर जो बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, जो समुद्री जानवर और पौधे थे वो सारे के सारे क्या हो गए, किसी मिस हैपनिंग्स के कारण वो सारे के सारे ज़मीन के अंदर चले गए, पानी के नीचे जो सी बेड के अंदर चले गए। एंड उसके बाद में क्या हुआ कि लाखों सालों तक मिलियंस ऑफ ईयर्स जो होता है उसी के अंदर दबे रह गए और उसके ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक चीज़ें आती गई। उसके अंदर क्या हुआ, ड्यू टू हाई प्रेशर एंड एब्सेंस ऑफ एयर दे कन्वर्टेड इनटू द पेट्रोल। बहुत ज़्यादा प्रेशर उसके ऊपर पड़ा और एब्सेंस ऑफ एयर, दो कंडीशंस आपको बतानी पड़ेगी कि एक तो एब्सेंस ऑफ एयर था और दूसरा हाई प्रेशर उसके अंदर लगा। इसके अंदर ये जो सारी चीज़ें थी, प्लांट्स और एनिमल थे, दे डिकम्पोज एंड कन्वर्टेड इनटू द पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल। अब एक बात मैं बिल्कुल आपको सही बता देती हूँ कि पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल एक चीज़ होती है, लेकिन पेट्रोलियम और पेट्रोल दोनों अलग अलग चीज़ें होती है। पेट्रोल जो आप गाड़ी में डलवाने जाते हैं, दिस इज़ द पार्ट ऑफ द पेट्रोलियम, वो पेट्रोलियम का पार्ट होता है। एक्चुअली जो ज़मीन से निकाला जाता है, जो हम लोग माइन से निकालते हैं इस तरह से, वो होता है आपका पेट्रोल। और पेट्रोल को कई तरह की प्रोसेस से वो होता है आपका पेट्रोलियम, और उस पेट्रोलियम को बहुत सारे प्रोसेस के साथ में गुजरना पड़ता है और उसके बाद हमको मिलता है प्रोडक्ट पेट्रोल।
अब उसके बाद में आता है ऑकरेंस ऑफ पेट्रोल। पेट्रोल कितना मिलता है? जब आपको मॉडरेट डेप्थ पे मिलता है, यानी कि 15,500 से लेकर 2,000 मीटर तक की लंबाई तक की गहराई के अंदर जो होता है मिल जाता है बिटवीन 2 लेयर्स ऑफ इम्पेरियस रॉक। इम्पेरियस रॉक माने 2 ऐसी चट्टानें जिसके बीच में छेद नहीं होता है, तो उस चट्टानों के बीच में आपको मिलेगा। और कहाँ से मिलता है? मॉडरेट लेंथ यानी कि 500 से लेकर 2,000 किलोमीटर तक के 2,000 मीटर तक आपको ये मिल जाएगा। पेट्रोलियम डिपॉजिट जो होते हैं वो ज़्यादातर उसके अंदर सॉल्ट वाटर जो होता है वो भी मिक्स होता है। और ये पेट्रोलियम इज लाइटर देन द सॉल्ट वाटर। क्या होता है? सॉल्ट वाटर से आपको मालूम है पानी से पेट्रोल हमेशा हल्का होगा, है से फ्लोट ओवर इट, यानी कि वो ऊपर तैरता हुआ रहता है। और नेचुरल गैस जो होती है, जब हम पेट्रोलियम निकालते हैं तो उसके ऊपर जो होती है वो सबसे पहले क्या होता है? नेचुरल गैस होती है ट्रैप्ड बिटवीन द रॉक कैप एंड पेट्रोलियम लेयर। जो पेट्रोलियम लेयर है और रॉक कैप जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसके बीच में आपको क्या मिलता है? नेचुरल गैस मिलती है। उसके बाद में आता है आपका ड्रिलिंग ऑयल वेल। ऑयल वेल को जब हम ड्रिल करते हैं तो जोग्राफिक द प्रोस्पेक्टिव साइज ऑफ पेट्रोलियम इज लोकेटेड एंड मैप्ड बाय, कहाँ से? जोग्राफिक, जियोलॉजिकल एंड सिस्मिक मेथड से। कौन सा? जोग्राफिक, जियोलॉजिकल और सिस्मिक मेथड से फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ द पेट्रोल, मतलब कहाँ पर हमको पेट्रोल मिल सकता है। विद द हेल्प ऑफ जेंट रिंग्स, बड़ी बड़ी रिंग्स होती है। आ होल इज ड्रिल्ड इन द अर्थ क्रस्ट, जो धरती की ये क्रस्ट होता है उसके अंदर वहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड आउट द लोकेशन। लोकेशन फाइंड आउट करने के बाद में वहाँ पर हम क्रस्ट के अंदर होल करते हैं। और व्हेन द होल रीचेज द रॉक कैप, और नीचे रॉक चट्टान की जो कैप तक अगर होल पहुँच जाता है तो सबसे पहले क्या होता है? नेचुरल गैस जो होती है वो बाहर आती है। और आफ्टर द विद अ ग्रेट प्रेशर, बहुत तेज प्रेशर के साथ नेचुरल गैस आती है। एंड व्हेन द प्रेशर ऑफ द गैस सबसाइड्स, जब गैस का प्रेशर जो होता है वो डाउन आ जाता है, कम हो जाता है, उसके बाद में पेट्रोलियम जो होता है उसके अंदर से निकलना स्टार्ट हो जाता है। और ड्यू टू द प्रेशर ऑफ द नेचुरल गैस, उस नेचुरल गैस के प्रेशर के साथ में पेट्रोलियम निकलना चालू हो जाता है। लास्ट में व्हेन द प्रेशर फॉल्स फर्दर द पेट्रोलियम इज पम्प्ड आउट बाय द इलेक्ट्रिक मोटर्स। और जब प्रेशर बिल्कुल थोड़ा डाउन हो जाता है, कंट्रोल में आ जाता है, तो उस वक्त में इलेक्ट्रिक पंप के द्वारा, इलेक्ट्रिक मोटर्स के द्वारा हम क्या पेट्रोलियम को निकाल लेते रहते हैं। और इट शुड बी नोटेड दैट ओनली ऑयल वेल यील्ड ओनली गैस एंड नॉट पेट्रोलियम, है ना। दस hundreds of oil wells are drilled in the prospective areas but only some of the yield है पेट्रोलियम। मतलब बहुत सारे ऐसे पेट्रोलियम हम खोदते हैं कुएँ, लेकिन हमको क्या होता है? सब में पेट्रोल नहीं मिलता है, केवल नेचुरल गैस आके ही रह जाता है। अब आता है आपका रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। अब आपका क्या आ गया? रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को क्या करना है? आपको रिफाइन करना है। क्रूड पेट्रोलियम मस्ट बी रिफाइंड बिफोर इट इज़ यूज एज अ फ्यूल और अदर पर्पस। किसी भी पर्पस के लिए हम लोग इसको इस्तेमाल करें, फ्यूल के लिए इस्तेमाल करें, उससे पहले हमको क्या करना है? इसको रिफाइन करना है, प्रोसेस करना है। इसके अंदर क्या होता है? बहुत सारी चीज़ें मिक्स होती है, जैसे नेचुरल गैस, पैराफिन वैक्स होते हैं, पेट्रोल है, डीजल है, लुब्रिकेटिंग ऑयल है। और एक वो प्रोसेस होता है जिसके द्वारा द बेसिक स्टेप्स इन द रिफाइनिंग प्रोसेस इज डिस्टिलेशन। क्या होता है? डिस्टिलेशन। सबसे बेसिक स्टेप कौन सा होता है? इसका होता है वो डिस्टिलेशन। और डिस्टिलेशन के अंदर क्या होता है? डिस्टिलेशन सेपरेट क्रूड ऑयल इनटू वैरायटी ऑफ ग्रुप्स बाय बॉइलिंग दैम अंटिल दे वेपोराइज। जब तक कि वो वेपोराइज नहीं हो पाते हैं हम इसको डिस्टिल करते हैं। डिस्टिलेशन प्रोसेस के अंदर क्या होता है? इसमें क्रूड ऑयल को उसके जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं, जो उसके साथ में वैरायटी ऑफ ग्रुप्स होते हैं, मतलब जो अलग अलग सामान उसमें मिले हुए होते हैं, उन सबको हम अलग अलग कर देते हैं। बहुत सारी चीज़ें मिली हुई होती है क्रूड ऑयल में, उन सबको हम सेपरेट कर देते हैं। द वेपर इज अलाउड टू कूल एट डिफरेंट टेम्परेचर इन ए ह्यूज टावर। एक बहुत बड़ा, देखिए पेज नंबर अगर आप निकालें तो 88 पे देखिए एक बहुत बड़ी आपको टेबल ये दिख रही है, दिख रहा है आपको डायग्राम? तो इतना बड़ा ये जो होता है वो एक प्रोसेस करने के लिए हमारे पास में लगाया हुआ होता है कि द वेपर इज अलाउड टू कूल एट डिफरेंट टेम्परेचर इन अ ह्यूज टावर। इतना बड़ा एक टावर लगाया हुआ होता है जिसके अंदर वेपर जो होती है अलग अलग टेम्परेचर पर ठंडी हो जाती है। एट ईच टेम्परेचर अ नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स बिकम लिक्विड एंड सेपरेट आउट। मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर पर्टिकुलर हाइड्रोकार्बन क्या होता है? लिक्विड हो जाता है। और लिक्विड होने के बाद में वो बाहर निकाल लिया जाता है। एंड दे आर कॉल्ड फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? टुकड़े होते हैं। तो छोटे छोटे टुकड़ों में हमने निकाल लिया ना, पहले हमने इसको अलग किया, फिर हमने उसको सेपरेट किया, दैट इज द प्रोसेस इज नोन एज द फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन।
सम फ्रैक्शंस आर यूज्ड एज अ फ्यूल इंक्लूडिंग पेट्रोल एंड डीजल। उसी एक फ्रैक्शन में आपका पेट्रोल भी आ गया, एक डीजल भी आ गया। अदर फ्रैक्शन अंडरगोज प्रोसेस फॉर ऑब्टेनिंग वैल्यूएबल केमिकल रॉ मटेरियल। आगे अगर जो और प्रोसेस करते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे वैल्यूएबल हमको मटेरियल जो होते हैं वो मिलते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है कि क्रूड पेट्रोलियम जो होता है एट टू टेम्परेचर इज टू हीटेड टू अ टेम्परेचर ऑफ 400 डिग्री। क्रूड टेम्परेचर के लिए अपने को पेट्रोलियम के लिए कितना चाहिए, 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का लिए, या फिर उससे भी थोड़ा ज़्यादा चाहिए। द वेपर्स ऑफ द पेट्रोलियम आर फेड इनटू अ टॉल फ्रैक्शनली कॉलम। जो टॉल फ्रैक्शनली जो कॉलम दिख रही है उसके अंदर उसकी वेपर्स आती है, एंड नियर इट्स बॉटम एज द वेपर राइजेज इन द कॉलम। जैसे जैसे देखिए उसको बॉईल किया, बॉईल करने से वेपर्स आ गई, जैसे जैसे वेपर जो होती है ऊपर ऊपर बढ़ती जा रही है, कॉलम मेंटेन इटसेल्फ अ डिफरेंट टेम्परेचर विच डिक्रीजेज इन मैग्नीट्यूड इन द अपवर्ड डायरेक्शन। ऊपर जाने पर वो टेम्परेचर क्या होता है, वो अपने आप में इस तरह से मेंटेन होता है टावर के अंदर। जैसे जैसे वेपर्स ऊपर जाएगी वैसे वैसे उसका टेम्परेचर जो होता है डाउन हो जाएगा। बट द वेपर्स विद द फर्स्ट ड्यू टू दिस डिफरेंस इन द टेम्परेचर द वेपर विद हायर बॉइलिंग पॉइंट कंडेंस फर्स्ट। वो वेपर जिसका बॉइलिंग पॉइंट हायर होती है वो सबसे पहले, जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है वो सबसे पहले कंडेंस होती है। बट द वेपर्स विद द लोअर बॉइलिंग पॉइंट, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, राइजेस अप, वो कम टेम्परेचर पर ही उबलना चालू हो जाएगी, बॉईल करना चालू हो जाएगी। राइजेस अप एंड कंडेंस इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द फ्रैक्शनल कॉलम। फ्रैक्शनल कॉलम के अलग अलग जो पार्ट होते हैं उसके अंदर वो कलेक्ट होना चालू हो जाती है। द वेपर्स विच डू नॉट लिक्विफाई आर टेकन आउट फ्रॉम द टॉप ऑफ द फ्रैक्शनल कॉलम। ऐसी वेपर जो कि लिक्विफाइड नहीं हो पाती है तो उसको क्या करते हैं, उसको डायरेक्ट ऊपर से निकाल लिया जाता है। इन अ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम द रेजिडुअल ऑयल लिक्विफाइज एट 400 डिग्री सेल्सियस। फ्यूल ऑयल जो होता है आपको 350 से 400 डिग्री सेल्सियस तक मिलता है। डीजल ऑयल आपको मिलेगा 250 से 350 तक। कैरोसिन ऑयल जो होता है वो 170 से लेकर आपको 250 तक मिल जाएगा। और गैसोलिन कितने पे मिलेगा, ओनली 40 से 170 डिग्री पर। पेट्रोलियम गैस डज नॉट कंडेंस, पेट्रोलियम गैस जो होती है वो कंडेंस नहीं होती है एंड इज टेकन आउट फ्रॉम द टॉप ऑफ द फ्रैक्शनल कॉलम। फ्रैक्शनल कॉलम के जो टॉप होता है वहाँ से उसको निकाल लिया जाता है और बाकी सारी जो चीज़ें भी होती है वो धीरे धीरे उसको रिमूव कर लेते हैं। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम एंड देयर यूजेज में सबसे पहले आता है रेजिडुअल ऑयल। रेजिडुअल ऑयल में कौन सा होता है, इसको 400 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आपको क्या होता है, सब्जेक्टेड टू फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अबव 400 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 400 डिग्री सेल्सियस तक उसका टेम्परेचर होगा तभी आपको ये मिलेगा। और उसके बाद में आता है एस्फॉल्ट। इसके अंदर क्या होता है, एस्फॉल्ट मिलता है रेजिडुअल ऑयल में, जो आपका ब्लैक और शाइनी सेमी सॉलिड होता है। हाइड्रोकार्बन्स होता है और इसका यूजेस क्या होता है, डैम्प प्रूफिंग फाउंडेशन और बिल्डिंग। जो बिल्डिंग होती है उसको डैम्प प्रूफ बनाते हैं, सीलन के प्रूफ बनाते हैं, उसके अंदर काम में आता है। रोड बनाने में काम में आता है। और जो इलेक्ट्रिक पोल्स होते हैं उसके अंदर किसी तरह की कोई जंग ना लगे, इसलिए उसके अंदर के वाला जो है, सपोज ये पोल है आपका इलेक्ट्रिक पोल, तो इसके अंदर वाला जो पोर्शन होता है उसको इससे क्या करते हैं, उसको पेंट कर दिया जाता है। किससे, एस्फॉल्ट से। अब सेकेंड आता है आपका पैराफिन वैक्स। पैराफिन वैक्स क्या होता है, सेमी सॉलिड होता है, वाइट कलर का होता है, वही इसका बॉइलिंग पॉइंट भी मोर देन 400 सेल्सियस हो गया, 400 डिग्री सेल्सियस। यूजेस क्या हो गया, मोमबत्ती बनाने में काम में आता है, ग्रीस बनाने में काम में आता है, वैसलीन और ऑइंटमेंट जो खुशबू वाली चीज़ें होती है उसकी बनाने में काम में आता है, वैक्स पेपर, माचिस जो होती है आपकी मैच स्टिक्स उसके अंदर काम में आता है। लुब्रिकेटिंग ऑयल के अंदर क्या होता है, लुब्रिकेटिंग ऑयल विस्कस ऑयल होता है, एकदम गाढ़ा होता है, थिक होता है। और इसके अंदर जो होता है लुब्रिकेटिंग मशीन्स के अंदर वहाँ डाल दिया जाता है ताकि उसके जो कल पुर्जे होते हैं वो घिसे ना और बहुत आसानी से स्मूथली रन कर सके। अब आता है आपका फ्यूल ऑयल जो होता है इसके अंदर क्या होता है, बॉइल पॉइंट जो होता है कितना होता है इसका, 350 से 400 डिग्री सेल्सियस तक होता है। और ये इंडस्ट्रीज़ की जो फर्नेसेज होती है उसमें फ्यूल की तरह काम में आता है। एंड फॉर रेजिंग स्टीम इन द बॉयलर्स के अंदर भाप बनाने के काम में आता है। अब आता है डीजल ऑयल, ये भी हाइड्रोकार्बन है। तो डीजल ऑयल जो होता है इसका कितना होता है, 250 से 350 डिग्री सेल्सियस तक इसका जो टेम्परेचर होता है। इसका डीजल ऑयल का इस्तेमाल किस में होता है बेटा, इट इज़ टू रन जनरेटर्स फॉर प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए जनरेटर बनाने में काम में आता है। जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए जनरेटर्स बनाए होते हैं उनको रन करने के काम में आते हैं। दूसरा नंबर होता है
खेतों के अंदर जो होता है वाटर लिफ्ट करने के लिए उसको रन करने हैं तो इंजन्स के लिए आपको चाहिए। इट इज़ यूज टू रन हैवी व्हीकल्स सच एज अ बसेज, ट्रक, ट्रैक्टर, जितनी भी हैवी व्हीकल्स होते हैं। देखिए जो लाइटर व्हीकल होते हैं, ऑर्डनरी व्हीकल होते हैं, जैसे हमारी कार है, हमारा स्कूटर है, पेट्रोल एक्टिवा है, स्प्लेंडर है, मतलब ये जो छोटी गाड़ियाँ होती है वो सारी की सारी आपकी पेट्रोल से चल जाती है। लेकिन जो हैवी व्हीकल्स होते हैं जिसके अंदर एक्स्ट्रा फोर्स की ज़रूरत होती है वहाँ पर डीजल का इस्तेमाल किया जाता है। अब उसके बाद में आ जाता है कैरोसिन ऑयल। कैरोसिन ऑयल जो होता है, एक वक्त था बेटा जिसके अंदर कैरोसिन ऑयल भी आपका हाइड्रोजन और कार्बन से हाइड्रोकार्बन है और 170 से लेके 250 डिग्री सेल्सियस तक इसका बॉइलिंग टेम्परेचर है। अब देखी जाए कैरोसिन जो होता है वो सबसे पहले हमारे यहाँ घरों के अंदर जो होता है वो स्टोव जलाते थे पहले, जब हमारे पास में गैस नहीं थी या गैस बहुत कम लोगों के पास थी तो स्टोव जलाते थे और उसके अंदर खाना बनाते थे, तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते थे। आज देखा जाए तो हम किस में होता है, जो लालटेन होती है, गाँव में आज भी चले जाइए लालटेन के अंदर कैरोसिन ऑयल का इस्तेमाल करती है। अच्छा, उसके अलावा आपका विक स्टोव, जो वही मैंने आपको बताया था, विक स्टोव जो होता है, एक विक स्टोव भी होता है और एक बर्नर वाला स्टोव भी होता है। तो विक माने बत्तियाँ बत्तियाँ होती थी लंबी लंबी, उसको जलाने के काम में आता था, मतलब स्टोव जलता था उसमें पूरा सर्किल में बत्तियाँ लगी होती हैं, उसको कहते हैं विक स्टोव, उसमें काम में आता था। इसके अलावा इट इज़ अ प्यूरिफाइड फ्रॉम इट्स यूजेज एज द एविएशन फ्यूल। एविएशन फ्यूल माने जो एरोप्लेन वगैरह होते हैं तो उसके अंदर भी ये काम में आता था, यूज़ किया जाता है। उसके अलावा आता है गैसोलीन या पेट्रोल। गैसोलीन वो भी एक हाइड्रोकार्बन है, लेकिन इसका कितना है 40 से लेके 170 डिग्री सेल्सियस तक है। अच्छा, पहला नंबर होता है ड्राई क्लीन, जो हम लोग कपड़े ड्राई क्लीन करवाते हैं तो उस ड्राई क्लीनिंग के फ्लूइड में काम में आता है। दूसरा लाइट जो व्हीकल्स होता है, यानी कि हाँ वही हमने बताया मोटरसाइकिल वगैरह, एक्टिवा है आपकी, तो छोटी कारें हैं, उन सब के अंदर काम में आता है एज अ फ्यूल। तीसरा नंबर आ जाता है पेट्रोलियम गैस, जो होता है कॉमनली यूज्ड इन लैबोरेटरीज फॉर इट इज़ यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग पेट्रोल, जो होता है पेट्रोल बनाने के काम में आता है, किसके अंदर, लैबोरेटरी में, लैब में। और उसके बाद में आता है पेट्रोलियम गैस। पेट्रोलियम गैस जो होती है गैसियस मिक्सचर होता है, ये हाइड्रोकार्बन्स था और 40 डिग्री सेल्सियस के भी नीचे आपको मिल जाती है पेट्रोलियम गैस। इसके अंदर क्या होता है, पॉलीमराइजेशन प्रोसेस के द्वारा पेट्रोल बनाया जाता है। पहला नंबर पॉलीमराइजेशन प्रोसेस के द्वारा पेट्रोल बनाया जाता है। पेट्रोलियम गैस इज लिक्विफाइड अंडर प्रेशर। पेट्रोलियम गैस को क्या कहते हैं, अंडर प्रेशर, बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल के उसको लिक्विफाइड बना देते हैं और मार्केटेड इन द स्टील सिलेंडर्स। इट इज़ कॉमनली कॉल्ड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एंड यूज्ड एज अ डोमेस्टिक फ्यूल। और जो डोमेस्टिक फ्यूल के अंदर हमारे काम में आती है एलपीजी, जो गैस के सिलेंडर आते हैं आपके, वही वाले। इट इज़ क्रैक्ड टू फॉर्म कार्बन एंड हाइड्रोजन। अगर हमको इसको कार्बन क्रैक कर लेते हैं, मतलब इसको तोड़ना है इस गैस को, तो क्या मिलेगा, कार्बन और हाइड्रोजन मिलेगा। क्यों, क्योंकि इट इज़ मेड अप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। अब आता है द कार्बन इज यूज्ड इन द टायर इंडस्ट्री एज फिलर। टायर इंडस्ट्रीज में फिलर की तरह काम में आता है। द हाइड्रोजन इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स। जो हाइड्रोजन होती है वो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स को बनाने के अंदर काम में आती है। अब आती है आपका लास्ट, एक हो गया पॉइंट, नहीं लास्ट तो नहीं है, हाँ, नेचुरल गैस। नेचुरल गैस जो होते हैं मिलियंस ऑफ ईयर अगो, जबकि पेट्रोलियम अंडर माइक्रोस्कोपिक सी प्लांट्स एंड एनिमल्स डाइड एंड गॉट ब्यूरिन अंडर द सी एंड मड। समुंदर की मिट्टी और मड के बीच में, कीचड़ के बीच में हजारों साल पहले जब ये फॉसिल क्या कहते हैं, जो सी एनिमल्स थे, प्लांट्स थे, वो सारे के सारे ज़मीन में चले गए, तो ड्यू टू हैवी प्रेशर एंड टेम्परेचर एंड एब्सेंस ऑफ एयर दे कन्वर्टेड इनटू पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम के साथ हमको नेचुरल गैस मिलती है। मैंने आपको क्या बताया था कि पेट्रोल जब निकालते हैं तो सबसे पहले प्रेशर के साथ में जो आता है वो क्या होता है, नेचुरल गैस होता है। 95% मैथेन होता है और 5% एथेन, प्रोपन और इथाइलिन होता है। देखिए इसके अंदर क्या होता है, नेचुरल गैस में 95% आपका नेचुरल गैस, एक होता है आपका 95% और बाकी आता है आपका 5%। तो 95% जो होता है उसके अंदर क्या होता है बेटा, आपका 95% जो होता है वो मैथेन होता है। 95% मैथेन होता है और उसके बाद में क्या होता है, 5% जो होता है एथेन, प्रोपेन और एथाइलिन। एथेन, प्रोपेन और एथाइलिन।
यानी कि मेन क्या हो गया इसके अंदर, मेन आपका हो गया मैथेन आ गया। उसके बाद में आता है जो होता है, ये कहाँ होता है, इम्पेरेवस रॉक के बीच के अंदर होती है। मैंने बताया था दो चट्टान के बीच में जहाँ पर छेद नहीं होता है। तो समटाइम्स जो होता है वो क्या होता है, जनरली होता है पेट्रोलियम के साथ में आती है, और कभी कभी ये विदाउट पेट्रोलियम भी आ जाती है। और इंडिया के अंदर अगर देखा जाए तो मुंबई हाई, कृष्णा गोदावरी, जैसलमेर और त्रिपुरा में यहाँ पर जो है आपको नेचुरल गैस मिल जाएगी। हम नेचुरल गैस की क्या क्या यूजेज है इस्तेमाल करें तो हम लोग सबसे पहले नंबर होता है सोर्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। हाइड्रोजन और कार्बन जो होता है वो इससे आपको आसानी से मिल जाती है। अगर नेचुरल गैस को हम लोग एब्सेंस ऑफ एयर में हीट करते हैं, मतलब एयर के बिना, ऑक्सीजन के बिना अगर इसको हीट किया जाए तो इट डिकम्पोजेज इनटू द हाइड्रोजन एंड कार्बन। एंड सेकेंड नंबर आ जाता है, इट इज़ अ वेरी हाई कैलोरीफिक वैल्यू। इसकी कैलोरीफिक वैल्यूज होती है बहुत ज़्यादा होती है, 55 किलो जूल पर ग्राम। कितना, 55 kJ पर ग्राम, 55 kJ पर किलोग्राम हो गया। इट बर्न्स रीडली, बहुत तेजी से जलती है, एंड इज यूज्ड एज ए फ्यूल इन द होम्स, ऑटोमोबाइल्स एंड इंडस्ट्रीज। अब आता है कंजर्वेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। एज यू नो वी आर रेगुलरली यूजेस आवर फॉसिल फ्यूल्स, बट continuously we use in this manner, the forthcoming generation will not get the petroleum। अगर आने वाली इस तरह से हम लोग इस्तेमाल करें तो हमारी जो आने वाली जनरेशन है उसको कभी भी पेट्रोल इतना आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाएगा। आज देखिए पेट्रोल की रेट कितनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। अगर और ज़्यादा कमी हो गई तो देखिए आपको मार्केट का एक सिद्धांत है, जो चीज़ जितनी कम होती है, कम मात्रा में अवेलेबल होती है, उसकी मार्केट रेट उतनी ही ज़्यादा हो जाती है। तो अगर ये हम लोगों ने अभी भी इसको जुडिशियसली यूज़ नहीं किया, सोच समझ के इस्तेमाल नहीं किया, तो ये क्या हो जाएगा, वो हमारे लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। बिकॉज दिस इज़ अ नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज है, दे आर फॉर्म्ड इन एक्सट्रीमली स्लो रेट इन द अर्थ क्रस्ट। धरती के क्रस्ट में बहुत ही कम रेट में मतलब बहुत धीरे धीरे, यानी बहुत टाइम लगता है और बहुत कम प्रोडक्शन हुआ। इसलिए विद द एक्सपेंसिव यूज ऑफ द स्टॉक ऑफ फॉसिल फ्यूल इज गेटिंग डिप्लीटेड, हमारा फ्यूल का जो स्टॉक है वो सारा का सारा खत्म हो जाता है। और बर्निंग ऑफ दिस फॉसिल फ्यूल्स कॉजेज एयर पॉल्यूशन। एक तो स्टॉक खत्म हो रहा है, ज़्यादा इस्तेमाल करोगे तो जल्दी से स्टॉक खत्म होगा। दूसरा ये जो है पॉल्यूशन क्रिएट करता है, तो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है एटमॉस्फेयर में आपके बढ़ती जा रही है, और उसके कारण स्मोक गिवन आउट द व्हीकल एंड फैक्ट्रीज रिजल्ट इन द ब्रीथिंग प्रॉब्लम एंड स्मोक इन द विंटर। सर्दियों के अंदर स्मोक की प्रॉब्लम है। क्या स्मोक क्या होता है, देखिए स्मोक होता है आपका फॉग प्लस स्मोक। व्हाट इज द स्मोक, स्मोक होता क्या है, एक्चुअली ये होता है आपका स्मोक प्लस फॉग। फॉग तो सर्दियों में आपको मिलता है, लेकिन हमने क्या किया, बहुत ज़्यादा पेट्रोल वगैरह डीजल वगैरह का यूज़ किया, फॉसिल फ्यूल्स का, तो हमारे एनवायरनमेंट में क्या हुआ, स्मोक आ गई। और दोनों ने मिलके क्या बनाया, दोनों ने मिलके स्मोक बनाया। ये स्मोक क्या मिलता है, विजिबिलिटी तो को कम कर देता है। देखते नहीं हो आप, कई बार हाईवे पे गाड़ियाँ टकराती जाती है, एक साथ में कई सारे भयंकर एक्सीडेंट हो जाते हैं, तो वो किसके कारण होता है, वो स्मोक के कारण होता है। आपको दिखना बंद हो जाता है व्हेन यू आर ड्राइविंग योर व्हीकल और यू आर रनिंग ऑन द रोड। मतलब सपोज करिए आप दौड़ भी लगा रहे हैं, सर्दियों में कई लोग होते हैं एक्सरसाइज पे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं, दौड़ लगा रहे हैं सड़क के किनारे जो सर्विस लेना है वहाँ पे, लेकिन फिर भी आपको कुछ नहीं दिख रहा है। फाइनली क्या होता है, गाड़ी वाले को नहीं दिखा, आप टकरा गए, या गाड़ी आप चला रहे हैं आपको नहीं दिखा, आप पेड़ से टकरा गए, या किसी और को आप नहीं दिखे, आपसे वो टकरा गया, तो दैट इज़ द रेन। और इसकी तरह से क्या होता है, अच्छा द ऑक्साइड्स ऑफ द सल्फर एंड नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द पॉल्यूटेड एयर। जो सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं जो पॉल्यूटेड एयर में आपके प्रेजेंट होते हैं, वो क्या मिलता है, वाटर वेपर के साथ में मिल जाते हैं, और क्या बनाते हैं, क्लाउड्स बनाते हैं। एंड दीज क्लाउड्स फॉल ऑन द रोड, फॉल ऑन द अर्थ एज अ रेन, बारिश के रूप में आते हैं, लेकिन वो क्या होता है, बारिश नहीं होती है, वो होती है आपकी एसिड रेन। क्यों, क्योंकि उसके अंदर ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन आर ऑल्सो प्रेजेंट। तो दीज एसिड रेन डैमेजेस आवर बिल्डिंग एंड सॉइल। तो हम लोगों को इस तरह से एफर्ट करना चाहिए so that we can conserve our fossil fuel more and more, है ना। We should find out renewable sources of energy as the wind, sun, flowing water। तो
एज दीज कैन नॉट बी एग्जॉस्टेड, वो क्या होगा, कभी ख़त्म नहीं होते हैं। एंड नॉन पॉल्यूटिंग। पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन PCRA, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन PCRA, उन्होंने आपको कुछ सुझाव दिए हैं। दे हैव एडवाइज्ड पीपल टू सेव फ्यूल, मतलब पेट्रोल एंड डीजल इन द फॉलोइंग, ड्राइव एट द मॉडरेट स्पीड, यानी बीच की स्पीड में गाड़ी चलाइए, ना बहुत ज़्यादा फास्ट ना ज़्यादा। एंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर, गाड़ी उठाने से पहले, घर से निकलने से पहले अपने टायर के प्रेशर को चेक करिए। स्विच ऑफ द इंजन एट द ट्रैफिक लाइट, व्हेन यू आर स्टैंडिंग ऑन द ट्रैफिक लाइट ऑलवेज स्विच ऑफ योर इंजन। गेट द पॉल्यूट व्हीकल सर्विस रेगुलरली, आपको व्हीकल को सर्विस करवानी है रेगुलरली। आपको एक टाइम है पर्टिकुलर कि मुझे 3 महीने में सर्विस करवानी है, मुझे 2 महीने में करवानी है, मुझे 6 महीने में करवानी है, लेकिन आप अपनी गाड़ी को बाकायदा मेंटेन रखेंगे। यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड बाइसिकल फॉर शॉर्ट डिस्टेंस, थोड़ी दूर के लिए जाना है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करिए, बाइसिकल का इस्तेमाल करिए। एंड यूज़ कार पूल्स टू गो फॉर वर्क और टू स्कूल, स्कूल जाने के लिए या वर्किंग प्लेस पे जाने के लिए आप क्या करते हैं, कार पूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ वी हैव कंप्लीटेड द रिवीजन, दिस वाज द रिवीजन 2। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स, थैंक यू।